नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा विप्रो के स्टॉक को लेकर। आज आपने आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली देखी, काफी अच्छी तेजी भी बनी आज के सेशन में, लेकिन इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनके सामने अगर आप विप्रो और टेक महिंद्रा देखेंगे तो हल्की कम परफॉर्मेंस है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने आज मॉर्निंग में एक वीडियो बनाई थी आईटी स्टॉक्स पे, जहां टीसीएस आपको इंट्राडे पर्पस से बाय कराया था। रात में इन्फोसिस बोला था 1620 तक जा सकता है, लेकिन ये सारी बातें मैं छोड़ता हूं। मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताना चाहता हूं कि अब आईटी स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। जिसने अभी तक की तेजी मिस कर दी ना, वो छोड़ दीजिए। मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने हमें सही टाइम पे एडवाइस करा इन्फोसिस, और आपकी एडवाइस से हमने स्टॉक को खरीदा 1450 पे और 1425 के राउंड के लेवल्स बता रहे हैं। एंड उनका सवाल है क्या अब प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अभी और रुकना चाहिए। तो मैं आपसे बोलूं, अगर आप आईटी स्टॉक्स उठा के देखेंगे और मार्केट देखेंगे तो मार्केट में तेजी चल रही है, और स्टार्टिंग की जो रैली होती है वो लार्ज कैप से ही आती है, और लार्ज कैप में आईटी स्टॉक्स ही कहीं ना कहीं इस समय पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। अभी आपको नहीं बेचना चाहिए। जिसने इतने अच्छे लेवल्स पे खरीदा है तो अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक चीज और कहना चाहूंगा इसी के साथ, हम लोग कभी टॉप पे नहीं बेच सकते और बॉटम पे नहीं खरीद सकते। मान लीजिए 1629 पे अगर स्टॉक नीचे आ जाता है 1600 पे और फिर आप बेचते हैं, तो आपके दिमाग में ये मलाल नहीं रहना चाहिए यार 1630 पे गया था तब बेच देता तो सही रहता। क्योंकि ये एक फैक्ट है स्टॉक मार्केट का कि हम लोग चाहते हैं कि हम टॉप पे बेचें और बॉटम पे खरीदें, बट ये हो ही नहीं सकता। अभी यहां पे अगर बेचते हैं तो कल 1660 हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो अभी चार्ट पैटर्न इतना स्ट्रांग हो रहा है इन्फोसिस का, स्पेशली यहां 3 महीने 6 महीने का ब्रेकआउट हो रहा है। मैं 3 दिन से क्या कह रहा हूं, 1625 के ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक को बड़ी रैली के लिए तैयार कर देगी। आज 1625 के ऊपर की क्लोजिंग है, बस थोड़े वॉल्यूम्स और होते ना इस स्टॉक में तो मैं दावे के साथ कह देता है 1750 जाने की तैयारी कर रहा है। और यहां बेचना मत अभी आप। कल वीकली क्लोजिंग भी अगर इसी लेवल्स पे आ जाती है तो बस आप समझ लो अब इन्फोसिस उड़ने के लिए तैयार है। प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। बात करते हैं अब विप्रो के बारे में, जिसके ऊपर ये वीडियो भी थी, बट आप लोगों के कमेंट्स से तो मैंने इन्फोसिस डिस्कस कर दिया। विप्रो की बात करें तो मॉर्निंग में मैंने आपसे कहा था 390 पे था ये स्टॉक, जब कि स्टॉक में आज आपको इंट्राडे 396 398 के लेवल्स दिख सकते हैं जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स में रह रही है। बट इस स्टॉक में ना अभी कुछ भी नहीं मिला, मेरे हिसाब से अभी कुछ भी तेजी आई ही नहीं है। इस स्टॉक पे मैंने वीडियो बनाना तक छोड़ दी थी, लेकिन रिसेंटली जो सोसाइटी जनरल ने लगभग 48 लाख शेयर्स परचेस करे हैं बीएनपी आरटीबीएच फंड से, और 186 करोड़ का अमाउंट होता है ये, और रिसेंटली कुछ डील विनिंग भी हुई है। और उसके बाद जो स्टॉक का चार्ट है ना, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई अब मैं बहुत थक गया हूं गिरते गिरते, और अब मैं भी चलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि इस स्टॉक में जो तेजी बनेगी वो बनेगी 412 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। अभी तो मैं इस पे उतना बुलिश नहीं हूं, इनफैक्ट मैं बुलिश ही नहीं हूं। मैं आपसे सिंपल सी राय दूंगा, अगर आपके पास है तो होल्ड करो, नहीं है तो मत खरीदो। लेकिन इस स्टॉक को 412 के ऊपर जब क्लोजिंग दे दे तो इतना खरीद लेना कि आपको ना मतलब बेड़ा पार कर देगा आपको। जैसे हमारी आईआरएफसी की कॉल थी ना 26 रुपए के ऊपर, आज 31 पे आ गई, सेम कॉल बनेगी। 412 रुपीज का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करते हैं। उसका पहला टारगेट तो आपके लिए छोटा है 422 का, लेकिन सेकंड टारगेट है 440 का। बस उसके लिए मुझे चाहिए 412 के ऊपर का ब्रेकआउट। जैसे इन्फोसिस में आज आया है, कल और आ जाएगा तो वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मिल जाएगी मुझे, और कंफर्ट आ जाएगा, वॉल्यूम्स आ जाए। अब देखिए विप्रो में तो वॉल्यूम्स फिर भी हम कह सकते हैं ठीक ठाक हैं। 69-70 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, जिसके सामने 67 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, तो ऑलमोस्ट एवरेज के पास पहुंचे हैं। बट वॉल्यूम्स थोड़े अभी आईटी स्टॉक्स में मिसिंग है। इन स्टॉक्स में तेजी के पीछे के कुछ मेन कारण भी हैं। वो ये भाई देखो, कंटिन्यू ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनके वजह से आईटी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब ग्लोबली ही सपोर्ट हो रहा है। कैसे? कल नेस्डेक इंडेक्स में आपने तेजी देखी। आज तो अमेरिका के बाजार बंद है, खैर डाउ फ्यूचर्स देख सकते हैं आप, नेस्डेक फ्यूचर्स देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, बाकी बंद है मार्केट आज। कल नेस्डेक इंडेक्स में रैली थी 1% से ज्यादा की, हालांकि डाउ जोन्स में नहीं थी। पहला पॉजिटिव था, ये शॉर्ट टर्म के लिए था। दूसरा एफटीए, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए का कहीं ना कहीं अप्रूवल हो गया है, वो बहुत पॉजिटिव है। फेयर ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, ठीक है। अभी भारतीय कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से और अप्रूवल होना है हायर लेवल्स पे। दूसरी बात,
जो आपने थोड़े दिन पहले सेबी की तरफ से एक न्यूज आते हुए देखी कि भाई बायबैक को लेकर कि साल में 2 बार कंपनी बायबैक कर सकती है, बस एक कंडीशन है कि वो कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए और रिजर्व्स होने चाहिए अच्छे खासे। उस पे आईटी स्टॉक एकदम खरे उतरते हैं, डेट फ्री प्लस हैवी कैश रिच कंपनीज। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये बहुत पॉजिटिव है। वो लोग इंपोर्ट करेंगे विदाउट टैक्स और दबा के करेंगे, इससे डिमांड बढ़ जाएगी आईटी स्टॉक्स की। और आईटी तो नो डाउट ये तो जमाना ही आईटी का है मेरे हिसाब से। जब मुझे अच्छे से याद है, जब स्टॉक नीचे चल रहे थे तब लोग 1100 और 900 के टारगेट्स देते थे कमेंट बॉक्स में आके। बट ठीक है, अपना अपना व्यू होता है, बट हमारा सिंपल सा व्यू है, एक अच्छा स्टॉक नीचे मिल रहा है खरीदो भाई। हमें नहीं पता कितना गिरेगा, सेम अभी मैं कह रहा हूं कितना ऊपर जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बेचना नहीं है अभी हमें, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर। विप्रो में बड़ा ब्रेकआउट आएगा 412 के ऊपर, तब मैं आपको दबा के खरीदने को कहूंगा। बस अभी मैं आपसे ये कहूंगा होल्ड करें और थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।